जय हिंद साथियों। गण बड़े या तंत्र के अंक में आप सभी का स्वागत है और आप सभी आमंत्रित हैं। गण बड़े या तंत्र के बीच में बहस की गुंजाइश इसलिए भी बनती है कि कल 51 दिन पूरा हुआ आंदोलन के और नवें दौर की बातचीत भी हुई। बातचीत 5 घंटे चली और अंत में बात जो है चित्त हो गई और एक और तारीख लेकर किसान आंदोलन अपने आंदोलन स्थल पर लौटा। दूसरी तरफ सरकार किसान की मांग को न मानने पर अड़ी हुई है। वजह क्या है और सरकार की चिंता क्या है? क्या सरकार किसान की मांग पर चिंता कर रही है या सरकार की चिंता कहीं और है? गण बनाम तंत्र में हम ये सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, विचार के योग्य है। कहीं सरकार ये तो नहीं समझ रही है कि तंत्र को गण के सामने झुकना पड़ रहा है? कहीं सरकार के इस रवैये से गणतंत्र जो है भारत का कहीं गण बनाम तंत्र में तो नहीं बदल गया है? ऐसे में जब गणतंत्र दिवस आज से कुछ दिन दूर है, 26 जनवरी के रूप में, ये सवाल तो बनता है। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन आज 52 दिन में प्रवेश कर गया और जो गणतंत्र है देश का, शायद सरकार की ये चिंता भी हो सकती है कि 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम समझते और मनाते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को गण जो है बोट क्लब और राष्ट्रपति भवन पर गण न रहे और ऐसी परिस्थिति में बोट क्लब पर तंत्र नजर आवे और गण जो है दिल्ली की सरहदों पर नजर आवे। और यह गणतंत्र की अजीब सी विडंबना 26 जनवरी को हो भी सकती है कि गण जो है दिल्ली की सीमाओं पर अपने तंत्र को मनाता नजर आवे और गणतंत्र की दिवस को देश के राष्ट्रपति भवन पर लोग देखें। ऐसे में आखिर सरकार की चिंता क्या है? मुझे तो लगता है कि सरकार की चिंता यही है कि दुनिया भर के लोग जब भारत के गणतंत्र दिवस की तरफ जब देखेंगे तो कहीं उनको ऐसा तो नहीं नजर आएगा कि गण जो है दिल्ली की सीमाओं पर है और तंत्र जो है राष्ट्रपति भवन पर है। इस बीच में सरकार फंसी हुई है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन 51 दिन को पार करते हुए 52वें दिन में आ गया है। तो 52वें दिन पर एक बात याद आई कि एक बार 52 भगवान का रूप लेना पड़ा था विष्णु जी को। ये 52 भगवान की चर्चा इसमें इसलिए भी आती है कि जो ये 3 कानून जो रखा है जनता के सामने, किसानों के सामने मोदी सरकार ने, इस कानून को किसानों ने मांगा नहीं था। यह तो एक प्रकार से देखा जाए तो दान स्वरूप है। तो अब किसान आंदोलन जो है 52वें दिन में पहुंचकर और 52 भगवान का रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है और 3.5 डेग ही तो मांगा था 52 भगवान ने और 3.5 डेग में किसान आंदोलन जो 52 भगवान के रूप में आ चुका है, अब 3 डेग पूरा कर चुका है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। किसान 1 डेग में देश की पूंजीवादी व्यवस्था को नाप चुका है, जो आप जानते हैं, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। किसान दूसरे अपने डेग में, दूसरे कदम पर देश की न्यायपालिका को भी पार कर लिया है
और ये 52 भगवान तीसरा कदम देश के 138 करोड़ लोगों को भी नाप लिया है। देश के 138 करोड़ लोगों में किसान आंदोलन पहुंच चुका है, 52 भगवान का संदेश भी पहुंच चुका है, उनका समर्थन भी जारी हो गया है। ऐसे में आधा डेग बाकी रह गया है, आधा कदम बाकी रह गया है, जहां देश की पूंजीवादी व्यवस्था एक कदम पे इस 52 भगवान आंदोलन ने नाप लिया, दूसरे कदम पर देश की न्याय व्यवस्था को भी नाप लिया, तीसरे कदम पर देश के 138 करोड़ लोगों को भी नाप लिया और आधा कदम बाकी है। तो क्या वो आधा कदम मोदी जी जिन्होंने दान स्वरूप बिना मांग के किसान के सामने रख दिया 3 कानून और किसान उसको नहीं लेना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो आधा कदम है किसान का, वो क्या सरकार की पीठ पर पड़ने वाला है? पीठ पर जाकर पूरा होगा, या फिर मोदी जी को अपनी पीठ लगानी चाहिए और उस आधे कदम को भी पूरा करना चाहिए? निश्चित रूप से अगर मोदी जी इसको करते हैं और 52 भगवान की मांग को पूरा करते हैं इस आंदोलन में, तो मोदी जी एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, और नहीं करते हैं तो भी एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री होने वाले हैं। मोदी जी को ऐतिहासिक प्रधानमंत्री होने से अब कोई रोक नहीं सकता है। और वो, लेकिन वो किस दिशा में होंगे, वो उनकी नकारात्मक इतिहास होगा या उनका सकारात्मक इतिहास होगा, अब जो है केवल और केवल मोदी जी के अपनी सोच और अपने विचार पर ही आधारित है। और हमारी जो कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि इस पर विचार करें और इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे भी आवें, जिससे कि सरकार तक पहुंचे। जय हिंद। अगले अंक में कल मिलेंगे फिर। अखंड प्रताप सिंह, जय हिंद।